बीजेपी आरएलपी सब छोड़ दो, एक मंच पर आओ, सब एक हो, कोई विधायक सब एक जगह हो और जिलो बनाने वास्ते एक हो जाओ। मैं तो सब एक ही निवेदन करूं कि सब एक और एक स्वर में जिला बनाने के लिए उतरो, कोई सही रहसी, कोई की टांग खिंचाई मत करो। कमल दादी को फोन किया और प्रेम जी मेरे पार्षद है, उनको फोन किया। मैं क्यों कमल है? बोला काय काका, अरे मैं क्यों हो आंदोलन में कहीं मैं जिलो अकेला नहीं थी जीगे। बोले काका तू तो आदेश करे, मैं क्यों वार्ड हर वार्ड से संख्या बल इतना है कि हमारे अंदर जोश भर जाए और कोई जिला को वास्ता मरनू मार लिया। बीती शाम का ही कम से कम 500 आदमी का सारा कमल शुरुआत करी। बोले काका पहली शुरुआत मैं करूं और फिर बाद में तू तारा देख ली। शुरुआत से पहला तू करी, कमल करी और करतानी मार में जोश आ गयो। और दूसरे दिन मैं क्यों सुजानगढ़ का मायनो हर वार्ड में ले आई, वार्ड मेंबर को नहीं आया होला, बीजेपी का आया होला, कांग्रेस का को नहीं आया होला, मगर तो वार्ड का 200-300 आदमी मैं क्यों नेतृत्व करता मेंबर घर बैठे होला, मगर वो वार्ड है जगह रेलवे स्कूल गड्डी भी पुलिया के ऊपर है, फोन कर दी जरा आशा ताकत ही रही अपनी मेंबर घर बैठे रह गया। अरबी क्यों मैं क्यों मारे वो सारी पड़ोसी हरिजन बस्ती है कोई रात में डीजे ढोकी और कई देर में क्या को नचा गए आया ने बेड़ा। मैं क्यों बहुत जबरदस्त नजारा, कोई भी योगदान कम नहीं रहा। किराया पर बहुत लंबी लाइन गाड़ियों की लगी है। मैं ये भी कहता कि वो भी हमारे भाई आवाज मैं भी ये भी चाहता कि उनके ऊपर कहीं दान करें। बहुत से भाई बैठे यहाँ पर धरना पर बैठे हो क्या आप? बहुत अच्छा साहब जो बनाया हो गया बनावा तो है, बहुत अच्छा, लोगों में बोला भारी उत्साह है। कोर्ट में जिलो बनाना है, सुजानगढ़ में बनाना है। व्यापारी रिक्वेस्ट कर दिया बंद रखो साहब, बंद रखो और वे सगड़ा खुश हो गया साहब। मैं काल परसों 2 दिन बंद रखा क्यों कि आके संघर्ष ने सलाम करे, सगड़ा आके संघर्ष ने बेजान गया। ई वास्ते ई मुहिम ने आगे बढ़ाना रहे रामनारायण जी, बनवारी जी, आपने जत्ता लागे रहे गोतारा जी, सगड़ा पग 2 पीवा तक मैं आने वाले टाइम में याद रख लो, इतिहास बना लो। सुजानगढ़ जिलो कौन बनायो के ए बनायो, मैं सागे ला गया। जनता देखो भाई जी, जनता में नेतृत्व की तो जरूरत हुए, नेतृत्व तो ठीक करियो, आ तो माननी पड़ी है, जनता ने जगाई होते। और दूसरी बात नहीं बात इस्तीफा की रफीक भाई जी, मैं मंच घोषणा करूं कि सभापति को इस्तीफा दिलाओ, विद इन 1 मिनट का मैं जयश्री दादी पहली बहुत इस्तीफा दे पद गई ये वैसे कहीं क्यों, लेकिन मैं इस्तीफा देना अभी तो की बार बनते को नहीं थे जाना सरकार बाकी है बापा थे पेल कराओ सभापति का पहलो इस्तीफा जयश्री दादी देसी में मंच घोषणा करूं है को नहीं। अब पे दे को नहीं क्यों कौन दे क्यों पद चीज है सोचो, पर पद को कृषि कहीं किसी बास में जाशीर, किसी गली में जाशीर, किसी ब्याम जाशीर, लोग खड़े हैं कद आवे मेहमान पूछा सा कहीं यो जिला को क्यों नहीं आ रहा। आई स्थिति मनोज जी की है, आकी आई बाकी है हमारे बीच में दिखे 24 घंटा। राम राम साहब ये बोला दिन हो गया जा, आज आधे दिन स्कूल गयो क्यों बोला छोरा काबर बुला लियो, माफी चाहूं आधे दिन आपके बीच में अनुपस्थित रहियो और पहली बार रियो, बहुत बहुत धन्यवाद। वो संघर्ष, वो जिले को संघर्ष है जगह को जिला बना दिया। आप लोगों को पता है कि इस 2023 में जो पंचायत थी उसको इसी साल में जनवरी में नगर पालिका बनाई, नगर पालिका बनाने के बाद इसी मार्च में उसे तहसील बना दिया और उसी मार्च में उसी महीने के अंदर उसे जिला बना दिया। सलूट है सुजानगढ़ की जनता के, हम ऋणी है जो नेतृत्व कर रहा है वो आपका ऋणी है कि आपने हमारे आदेशों की पालना की। आगे जो टीम जो नेतृत्व था उसने कहा रुक जाओ तो वो वहीं बैठ गया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये सुजानगढ़ की जनता जिस प्रकार से फौज अनुशासन में चलती है वैसे की वैसे सुजानगढ़ की जनता चली है।
इस सुजानगढ़ की जनता को कि युवा साथी मुसलमाना का बहुत ज्यादा आ रहे काल ने कोई इस संघर्ष में गलत दिशा में नहीं घुमा दी, लेकिन इस बार इतनी बड़ी मिसाल दी कि मुसलमाना का लोग रात दिन लोगों ने गाड़ियां वो भाई सदाम रमजद रफीकर रात दिन आपकी गाड़ियां जगह जगह नाके पर 32 नाका बड़े लोगों ने चाय पानी पूरी रात में और सेवा करनी, ये बड़ी मिसाल है, ये मानवता की मिसाल है। ये सब कुछ भूल गए और इतनी बड़ी मिसाल मैंने मेरे जीवन में कोई से भी संगठन में नहीं देखी। हम कर्मचारियों का नेतृत्व किया, वहां संगठन में काम किया, लेकिन इस तरह की मिसाल कर्मचारी वहां डर भी गणु लागे बेखातर पे अनुशासित रहे, लेकिन आम पब्लिक का आंदोलन अनुशासित रहना, ये एक सुजानगढ़ ने मिसाल पैदा की है। और ये इतिहास राजस्थान के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि सुजानगढ़ में आज 7वां दिन है और किस प्रकार से आंदोलन किया और पूरी जनता उमड़ गई। और आज लुगाया के माँ इतनी बड़ी बास्ते लाग रखी है, आज घरा थोड़ा सा ही घरा बारात तो रुकियो कि आज अब रात में लुगाया को रुकाली सारी लुगाया कह दी है बस भेज दे जो माँ के 2-3 मैं जागू देशिया में। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है, जबकि मागे घराऊ तो कदे कोई प्रोग्राम में कौन जावे, लेकिन बा जाता यहाँ बात की जना मेरे समझ में आई कि आके लाग रही है और कोई संपर्क में को नहीं रहा। कति लेडीजा को सुबह जैसे इतनी बड़ी संख्या में आई तो कोई बात बुलाया थोड़िया मत ही फोन करता कि अता बचे मेरी वाल्मीकि समाज हूँ आवा अता बचे मैं आ वायदा आवा नेता जय श्री जी। हक मांगते किसी से भीख मांगते। क्या बात है, आज तो जोश बहुत कम है। भाई उधर जो साथी खड़े सारे साथी इधर हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोला नहीं वो पानी है। अरे अब भी जिसका खून न खोला नहीं वो पानी है। पिछले इतने दिनों से जो संघर्ष समिति द्वारा ये धरना किया जा रहा है और सुजानगढ़ की जनता द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, मैं उस सभी सहयोग के लिए सुजानगढ़ की प्रत्येक संस्था, प्रत्येक धर्म, प्रजाति, संप्रदाय, प्रत्येक पार्षद, सभी व्यक्तियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा समर्थन यहाँ आकर अपनी उपस्थिति देकर दिया है। साथियों, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी। अभी मैंने कई भाइयों का वक्तव्य सुना। ये मंच, ये जाजम किसी भी पार्टी की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ की जनता की जाजम है। यहाँ मंच पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सुजानगढ़ को जिला बनाए। मैं नहीं जानती आप किसके बारे में क्या राय रखते हैं, ना मैं ये कहती हूँ कि उस नेता के बारे में आप ये राय रखें या उसके बारे में ये राय रखें। ये हमारा परम कर्तव्य है कि अभी अपनी नेगेटिविटी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखें। आपस में एक दूसरे को हम सिर्फ पॉजिटिव माइंड से यदि प्रेरित करेंगे तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। आज हमारे बीच विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौर साहब आ रहे हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मानती हूँ सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रही। आज चूरू के विधायक है और हमारी पीड़ा में हमारा समर्थन देने यहाँ आ रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे यहाँ के खुद के विधायक, उनकी आंखें नहीं खुली, उनको पीड़ा नहीं हुई कि वो यहाँ आकर हमारा समर्थन कर सके, यहाँ बैठ सके। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं समझती, कुछ और है देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये एक महाजन आंदोलन है। इसकी सफलता के लिए मैं नवरात्रा में माता जी से कामना करती हूँ कि हम सब सफल हो और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नेताजी सफल निश्चित होंगे, क्योंकि सुजानगढ़ की भावना बड़ी मजबूती से यहाँ जुड़ी हुई। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हमारे बीच
रफीक भाई जी है, मैं बहुत निवेदन करूंगी रफीक जी 2 मिनट आवे और आपने उद्बोधन देवे। साहब पहुंच चुके, हमारी सुजानगढ़ की जनता उनका तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको मैं एक बार इधर उधर खड़े हो, सारे के सारे इधर आ जाए। और मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें अमन गहलोत के द्वारा सुजानगढ़ का नाम जिस दिन 17 तारीख को काटा था, उस दिन से सुजानगढ़ की एक भी जनता, एक भी आदमी घर में नहीं सोया, घर पे नहीं रहा, सड़कों पे आ गया। ऐसी बड़े गलत निर्णय के कारण आज अरबों रुपए का ट्रकों वालों का नुकसान हुआ। कहीं भी कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, सुई भी इधर से उधर नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। जिंदाबाद सुजानगढ़ एकता जिंदाबाद। सुजानगढ़ जिला संघर्ष समिति जिंदाबाद। उसके अध्यक्ष मेघवाल जी को और उसके संयोजक जी को बधाई देने आया हूं। लंबा संसदीय जीवन है, जिले यूं टपक रहे थे जिस प्रकार बरसात में ओले आ जाते हैं, एक के एक बाद एक 19 जिलों की घोषणा। और राजस्थान में सबसे बड़ा संघर्ष अगर किसी जिला बनाने का रहा है तो सुजानगढ़ का रहा। बस डीडवाना और कुचामन के दोनों एमएलओ ने बार बार आंख दिखाई और पहली बार मैं देख रहा हूं 2-2 शहरों के नाम से जिला बनाया गया। आज कुचामन और डीडवाना दोनों के बीच में 35 किलोमीटर का अंतर है। दोनों जगह खुशियां बनाई गई। अब 35 किलोमीटर लंबी जिला कलेक्ट्रेट बनती मैंने दुनिया में देखी नहीं। पर भाइयों, मैं आपके संघर्ष को, क्योंकि सुजानगढ़ में जिला बने, इस चूरू जिले से अंतिम छोर आपका 180-190 किलोमीटर दूर है। कितनी तकलीफ पाते हैं आप। और मैं तो यही कहने आया हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं, समय का चक्र घूमेगा। कभी फैसला करने वाले निर्णायक जगह पर बैठने का मौका मिला तो ये 6 फुट 2 इंच का राजेंद्र राठौड़ वादा करके जा रहा है। आपकी बात को तर्कों के आधार पर पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है, उपचुनाव में जिन महानुभावों को बहुत बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री जी को श्रद्धांजलि के रूप में चुनकर आपने भेजा, उनके पुत्र को, एक बार सुजानगढ़ जिला बना दो, मुख्यमंत्री जी ये शब्द बोल जाते तो तकलीफ नहीं होती। बोलना चाहिए था। और अब भी कोई राजनीतिक मंच नहीं, मनोज भाई अगर बोलेंगे तो मैं प्रतिपक्ष की तरफ से उनको विश्वास दिला के इस तकलीफ आपके लिए नहीं, ये उन सब के लिए सो है जो सोचते हैं कि प्रशासनिक तौर पर भौगोलिक आधार पर जिले बनने चाहिए, परंतु अगर जिलों की बाउंड्री पहले तय करते, लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया जिसमें जिला बनाने का अधिकार सरकार को है, रामलुभाया कमीशन भी बना, पर प्रशासनिक सारी बातों को दरकिनार करके जिस विधायक ने आंख दिखाई उसी को जिला बनाते चले गए। मैंने कभी नहीं सुना बैरो और कोटपुतली जिला बन गया, दो शहर जिला, एक कांबड़े की कलेक्ट्रेट, कुचामन डीडवाना कांबड़े की कलेक्ट्रेट। इसलिए भाइयों, अभी सरकार को पुनः अपना निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय में बहुत खोट है, बहुत कमियां हैं। और वापिस 11-12 अप्रैल को विधानसभा जुड़ेगी, आपकी भावनाओं को विधानसभा में रखेंगे। आप अपने विधायक जी को भी कहें, वो भी रखें, उनकी आवाज से आवाज मिलाएंगे। और आपका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा साहब, आपने बहुत अच्छा संघर्ष किया। आपके अध्यक्ष जी का भी, आपका कोई राजनीति की बात नहीं, जो कुछ हो सकेगा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस अनशन के लिए, आपके स्वास्थ्य की मैं चिंता करता हूं। आप बड़े संघर्षशील व्यक्ति रहे हो, मैं आपके बारे में जानता हूं। स्वास्थ्य का देखें, सरकार निरंकुश है, सरकार की संवेदनाएं नहीं, इसलिए संघर्ष का दूसरा रास्ता अख्तियार करें तो ज्यादा ठीक है। आप हमारे लिए अनमोल हो, इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने हमारे बीच आए और हमें समर्थन दिया, इसके लिए पूरा सुजानगढ़ आपका ऋणी रहेगा।
धन्यवाद। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात को आप प्रतिपक्ष नेता होने के नाते इसको जोरदार तरीके से रखें, हमारी पैरवी करें, ताकि सुजानगढ़ की जनता को ये सुजानगढ़ का खोया हुआ गौरव मिल सके। मिलते रहे और 400 दिनों तक लगातार धरना देकर अपनी मांग को सरकार के पास पहुंचाने का काम भी यहाँ के लोगों ने किया। भौगोलिक रूप से ये जिला चुरू जिला मुख्यालय, जहाँ से मैं खुद विधायक हूँ, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर का अंतिम छोर है। अगर राजस्थान में जिला बनने की पात्रता में पहला कोई अगर शहर था तो सुजानगढ़ था, पर नेतृत्व तो कमज़ोर रहा, वो अफसोस इस बात का है। और इसलिए डीडवाना कुचामन 2 शहर, जिला 1 जिला कलेक्ट्रेट कहाँ मिलेगा ये भी एक्सपर्सन है, परंतु पात्रता नहीं होते हुए भी कुछ जिले बनाए गए। जिस प्रकार अचानक बरसात में ओलावृष्टि होती है, उस तरह ओलावृष्टि हुई। मैंने 19 उपखंड बनते कभी नहीं देखा, 19 जिले बना दिए। इस इन व्यवहारिक निर्णय में सुजानगढ़ का हक मारा गया। सुजानगढ़ हक उसे मिलना चाहिए। मैं सुजानगढ़ संघर्ष समिति को बधाई देने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। राजनीतिक मंच नहीं, पर मेरा समर्थन और जो भी मुझसे बन पड़ेगा इनके लिए संघर्ष करेंगे। इनको धन्यवाद देने मंत्री महोदय नमस्ते साहब जी। बहुत जबरदस्त नज़ारा, बहुत जबरदस्त नज़ारा है। छापर रहेगा, छापर गेट के पास बहुत भयंकर भीड़ है, गाड़ियाँ लाइनें लगी हुई है। आप श्रीमान संतोष जी मेघवाल प्रधान जिला सर साहब, आप बहुत सहयोग देने के लिए आ रहे हो बार बार। बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही मंच के साथ में हूँ और लोगों की भावना के साथ में हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि हमारा आज़ादी से पहले से हमारा गौरव था। इस गौरव को आज हमसे छीना गया है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की और बात क्या हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय जी से और अशोक गहलोत साहब से कि आप अपनी बात को पुनः विचार करके और सुजानगढ़ जिले की घोषणा करें इन्हीं शब्दों के साथ में। धन्यवाद। 2000 रुपये कमा सकते हैं, क्यों जो उसे जिला चाहिए, उसे वोट नहीं चाहिए। इन लोगों को वोट चाहिए, आ जाते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। वसुंधरा जी की रैली थी तब ये लोग 500 लोग लेके जाते थे। आप देख रहे हैं 4 चूतियों को बिठा के लाए और फोटो खिंचा के चले गए। ये मेरी खुद की भावना है। ऐसा है भाइयों, ऐसा है। हमारा साथी उसके कहने से कोई दिल दुखता है, तो हमारे मंच के द्वारा हम ये आपसे माफी चाहते हैं। कभी कभी आवेश में आया व्यक्ति बोल ही जाता है। साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप लोग हमारा तन मन धन से सहयोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साथियों, ये जब भीड़ नहीं रहती है तो हमारे दिल में भी कुछ अलग सा मूवमेंट होता है कि एक सुजानगढ़ के जिला बनाने की बात है। ये आम किसी हमारे गुरुदेव जी या हमारी टीम का काम नहीं है, ये सबकी उमंग है, सबकी एक मांग है। उस मांग के अनुसार हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो इसमें प्रशासन से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि आप जब नाका को रोक रखे हो, आपके पास गैदरिंग नहीं होती है तो ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, भीड़ पड़ी है 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से, और रात और दिन गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं। गाड़ी वाले को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है और गाड़ी वाले की 1 महीने से 1 लाख रुपया किस्त आ रही है। और अशोक गहलोत जी से हम ज्यादा से ज्यादा पूर्ण तरीके से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी, इस मंच पे हम लोग खड़े हैं तो हम अशोक गहलोत जी से और पूरे भारत सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हमारी ये पूर्ण तरीके से ये आदेश और हमारा ये कार्य कीजिए और जिला सुजानगढ़ जिला बनाने की कोशिश कीजिए और हमारा गाड़ी वाले का कोई न कोई रास्ता निकालिए ताकि हम हमारे रास्ते से निकल पाए। कांग्रेस हित मोर्चा के पदाधिकारियों और अपने सुजानगढ़ तहसील से पधारे हुए सभी नागरिकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज
आपने कोई जन संघर्ष हित मोर्चा जो आ पहुंचावे के में शाबाशी माने मिले ए जता भी कार्य करता है ए आ पहुंचावे के माने माला बीरा वजह तुम्हें लोगों की आ भावना हुई के ए चावे के माने माला बीरा बेसी करके जिलों को नहीं जा। अरे आ माला सुजानगढ़ की जनता के लिए माला बेरा इसलिए है, वरना अपना बडेरा गोडा गस्तिया चोरू जाता जाता और आज अपना छोटा भाई अभी भी 7 बेटी तक सदाई परेशान होला। और मैं सुजानगढ़ की जनता ने अभी राजेंद्र राठौर साहब आए थे, उनसे कल मेरी बात हुई थी, परसों मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा साहब हमारे सुजानगढ़ में किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आरएलपी, सभी सुजानगढ़ की एकता का विरोध है। हमारा सुजानगढ़ जो जिला बनाया जाए और जो राजा रजवाड़ों के टाइम में सुजानगढ़ का गौरव था वो गौरव हमें वापिस पुनः लौटाया जाए। इसी के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई नौजवान साथी सब इस सुजानगढ़ को लेकर आज हजारों की तादाद में रोडों पे पड़े हैं। तब राठौर साहब ने मेरे को एक छोटी सी बात कही कि राजू तू अभी बेटे समान है मेरे, एक छोटा बच्चा है, तू जब पैदा हुआ था उससे 5 साल पहले मैं राजनीति में एमएलए बन गया था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है साहब, क्यों जब अपना देश आजाद हुआ गांधी जी अगर संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते तो अपना भारत आजाद नहीं होता अंग्रेजों से। अगर सुजानगढ़ की जनता इस प्रकार आंदोलन नहीं करेगी और संघर्ष नहीं करेगी, जन संघर्ष मोर्चा को सहयोग नहीं करेगी तो अपना सुजानगढ़ कभी जिला नहीं बनेगा। अशोक गहलोत सरकार अभी सोच लो, मैं अशोक गहलोत सरकार से अभी भी कह रहा हूं अभी सोच लो, वरना ये सुजानगढ़ वाले कम नहीं है, पूरे राजस्थान से आपका डंका बजा के जोधपुर का रास्ता दिखा देगी। आप सोच रहे हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अरे गहलोत सरकार दिल्ली नहीं, अपने जोधपुर में क्वार्टर में बैठ के और सुजानगढ़ की जनता को देखना और ये सुजानगढ़ जिला बनकर रहेगा। ये हमारा और हमारे पूरी सुजानगढ़ जनता का ये आक्रोश और विरोध आपके जयपुर तक हमने सुनाया है। तो भारत माता की, सुजानगढ़ एकता जिंदाबाद। और ये श्रेय उनसे निवेदन करूंगा कि वो बहुत अनुभवी संघर्षशील साथी है, वो अपना उद्बोधन दे। राजेंद्र जी नायक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी पीड़ा हम सब की पीड़ा है और मैं पूरे सुजानगढ़ से जितनी भी हमारे भाई बहन हैं उन सब की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम सब आपके साथ में हैं। दिल छोटा ना करें आप नदी को देखते हैं, ऊपर से नजर नहीं आता कि उसमें बहाव है, जो नीचे से भाव चल रहा है ये गहलोत सरकार समझ ले। आज जो सबसे ज्यादा हक है सुजानगढ़ को डिस्ट्रिक्ट बनने का, वो सिर्फ सुजानगढ़ को ही है और पूरा राजस्थान देख रहा है कि किस प्रकार से गहलोत सरकार ये अन्याय कर रही है। ना केवल राजस्थान के नाम पर हमें कलंकित कर रही है ये तो गहलोत सरकार, ये तो बहुत सीधा सा। मुझे कई बार गुरुदेव कहते हैं कि अपना प्रशासनिक अनुभव, तो गुरुदेव आप सुनिए मेरा प्रशासनिक अनुभव। यहाँ पर हो सकता है शायद उनके माथे में उठा दी गई कि भाई कलेक्टर तो और संख्या है ही को नहीं, खत्म भेजा। अरे गहलोत सरकार, गहलोत जी सुनो, जब मैं भारत सरकार में था एक नया ऑफिस खोल दिया गया, कोई अधिकारी नहीं था। मैंने क्या किया, उस ऑफिस में जो सबसे सीनियर था उसको मैंने उसका ऑफिस का हेड बना दिया। आप क्या एटीएम को पावर नहीं दे सकते? कलेक्टर नहीं है तो एटीएम को पावर दे दो और इसको जिला बना दीजिए। ये बहुत ही, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप करना चाहें तो क्या संभव नहीं है? क्यों हमें परेशान कर रखा है? सुजानगढ़ की जनता को क्यों परेशान कर रखा है? क्यों आप ये अन्याय कर रहे हैं? मैं आपसे न्याय की मांग कर रहा हूं, पूरे सुजानगढ़ की जनता से। करोड़ों का नुकसान कर दिया आपने, जाने कितने रोजी रोटी कमाने वाले यहाँ खड़े हैं, कितने ट्रक यहाँ खड़े हैं, कितने परेशान हो रहे हैं।
अरे थोड़ा तो सुनिए, एक वाजिब मांग है जिसके लिए आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एडीएम है, उसको पावर दे दो और जिला बना दीजिए। तो आपकी ये सारी मांग, मैं ये मीडिया कर्मी है, आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी करूंगा अपनी तरफ से, ये छोटी सी बात उनको समझा दो कि यहाँ का जो एडीएम है उसको पूरे पावर दे दो कलेक्टर का, और ये इसको जिला बना दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जिलों तो बनानो पड़सी बनासी कुंजासी, क्योंकि सुजान अब हमारे बीच युवा शक्ति के रूप में आनंद पिलानिया भाई आए हुए, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप युवा शक्ति का नेतृत्व करते हो, इसलिए भाई आनंद है, बाकी मदद कर और एक भाषण टेक दे, युवा ने अपील कर रहा है ना भाई। साथियों राम राम। मेरी सभी साथियों से यही अपील है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये सब हमारे सहयोग से चल रहा है, सारे युवा साथियों की मदद से चल रहा है। आप सभी साथी जो गांव से आ रहे हैं उनकी भी मदद हो रही है, तो शहर से युवा साथी आ रहे हैं उनकी भी मदद मिल रही है। हेलो, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ये जो मुहिम हम सब ने जनहित मोर्चा ने चलाई है वो मुहिम काबिले तारीफ है, और जो समर्थन सुजानगढ़ की जनता ने दी है वो भी काबिले तारीफ है। उस सारी शक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक चिंगारी आग के रूप में काम कर रही है, और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस आंदोलन को तेज करें और सभी साथी अपने एक एक साथी को यहाँ आंदोलन में लेके आए, और जितना सहयोग हो, जितना यहाँ समय दे सके उतना समय दे। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये सुजानगढ़ की जनता का आंदोलन है, ये हम सब की युवाओं का आंदोलन है। और जब जब युवा बोला है तब तब ये राज शासन भी डोला है, ये सरकारें भी झुकी है, और जब गांव के लोग यहाँ पे आए, जब किसान जागे हैं, सारे युवा जागे हैं, तो ये सरकार भी झुकेगी। हमें शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाना है और किसी भी भाई को किसी भी रोष में नहीं आना है। जो भी भाई यहाँ पे आता है एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, और कोई ये भी चाहता है कि किसी भी तरह इनको आपस में लड़ाए और इस आंदोलन को कमजोर करे, पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें शांति बनाए रखनी है, संयम बनाए रखना है। और मेरे युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को यहाँ लेके आए, जितना सहयोग हो उतना सहयोग करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, हम हमारा हक मांगते।